चंपारण संवाद के दर्शकों को नमस्कार। मैं दिलीप दुबे। अभी मैं इस वक्त महागठबंधन के समर्थित प्रत्याशी कांग्रेस के प्रत्याशी शशि भूषण राय जी की उर्फ गप्पू राय जी के पास मैं उपस्थित हूँ। आइए मैं उनसे इस चुनाव के बारे में जानने का प्रयास करता हूँ कि वो किस तरह तैयारी कर रहे हैं, क्या क्या उनका मोटिव है। आइए मैं बात करने के चाहता हूँ। सबसे पहले सर, मेरे चैनल में चंपारण संवाद में आपका हार्दिक स्वागत। मैं आपके चैनल के माध्यम से गोविंदगंज के सभी सम्मानित माताओं, बहनों, अभिभावकों एवं मित्रों को हार्दिक शुभकामना देता हूं और उनका कोटि कोटि धन्यवाद दे रहा हूं, जो एक तरफा एकजुट से मेरे तरफ अपने आशीर्वाद को दे रहे हैं। इसके लिए मैं आजीवन उनका ऋणी रहूंगा। सर, आप क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं, क्या जनता का समर्थन आपको मिल रहा है? मैं क्षेत्र भ्रमण कर रहा हूं और मुझे महसूस हो रहा है कि चुनाव मैं नहीं, यहाँ की जनता लड़ रही है। चुनाव यहाँ की जनता पूर्ण रूप से रोड पर आ चुकी है। मैं जहां भी जा रहा हूं, अपार जन समर्थन, सभी जाति धर्म और सभी मजहब और सभी पार्टी को तोड़ते हुए यहाँ की जनता एकमात्र चुनाव का मुद्दा जो है स्थानीय और बाहरी का, गोविंदगंज वर्सेस गोरखपुर का, बिहार वर्सेस यूपी का, जो स्थानीय यहाँ का नेता होगा या बाहर का यहाँ का आकर राज्य करेगा और यहाँ लूटने का काम करेगा। इसलिए यहाँ की जनता एक मुश्त एक स्वर से रोड पर आ चुकी है और अपने संवाद को एक दूसरे में कर रही है। इसमें मुझे बहुत कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ की जनता स्वयं चुनाव लड़ रही है। सर, एक बात वो मुझे बताइए, आपकी पत्नी चेयरमैन है। चेयरमैन रहकर कौन सा ऐसा काम है जो आप नहीं कर पाएंगे, जो विधायक बन के करना, मतलब कि आपको करना पड़ेगा, कर पाएंगे? देखिए, दोनों अलग अलग चीज है। एक है जिला सरकार, जिसकी हद अपने जिला तक है। एक है बिहार सरकार, जिसका हद बिहार के सभी चीजों में है। एक है जिला सरकार जिसका हद अपने जिला के अंदर है, और एक बिहार सरकार जिसको बिहार के अंदर जो भी बड़े काम या जो भी है वो करने का वहाँ मौका और एक बड़े पटल पर अपनी बात को रखने का मौका मिलता है। सर, गोविंदगंज क्षेत्र में अगर जनता आपको मौका देती है विधायक बनने का, तो आप सबसे पहले कौन सा ऐसा काम है जो करना चाहेंगे? सबसे पहले मैं यहाँ अमन चैन शांति स्थापित करना चाहूँगा, आपसी भाईचारा स्थापित करना चाहूँगा, और जो युवा यहाँ पर बेरोजगार घर में बैठे हुए हैं या कम पैसे पर बाहर जाकर मजबूरी में नौकरी करने के लिए बाध्य हैं, उनके लिए हमारी सरकार भी घोषणा कर चुकी है हर घर में एक नौकरी देने का। उसको हम लोग बखूबी अपने क्षेत्र में अधिक से अधिक और जल्दी लाने की कोशिश करेंगे। बच्चों को, विद्यार्थियों को टैबलेट देने का है, और बहुत सारी योजनाएं हैं जो शिक्षा से संबंधित है, स्वास्थ्य से संबंधित है, जो हमारी सरकार मैनिफेस्टो में घोषणा कर चुकी है। उसको बखूबी धरातल पर मैं लाने का काम करूंगा, और जितने भी सड़क या अन्य यहाँ पर आवागमन में सुविधाएं हैं उसको मैं समुचित ढंग से धरती पर लाने का काम करूंगा। सोमेश्वरनाथ महादेव की जो मंदिर है, इसकी प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए जो भी संभव प्रयास होगा, इस स्थान की गरिमा को बचाने के लिए जो भी संभव प्रयास होगा, मैं इसको करूंगा। और यहाँ की जितने भी माताएं बहनें हैं, हमारी सरकार भी घोषणा कर चुकी है, 2500 रुपया उनके खाता में आएगा। ये सब हम लोग जल्दी से जल्दी करवाएंगे, और जितने भी सरकार की योजना है निरपेक्ष रूप से, निर्विवाद रूप से, यथाशीघ्र भ्रष्टाचार मुक्त धरातल पर हम लाने की कोशिश करेंगे। सर, एक बात मुझे बताइए, ये आप बोल रहे हैं कि गोविंदगंज वर्सेस बाहरी की लड़ाई है, तो राजेंद्र तिवारी ने एक इंटरव्यू में कहा है कि मेरी माँ यहीं की है, यहीं पे मेरा जन्म हुआ है और यहीं उनका मतलब कि पुरन पासन हुआ है। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अब इसका सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट उनको जाके जब चेक करिएगा, उनकी माँ यहाँ की जरूर है, सम्मानित यहाँ की है लोग की, हाँ नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन माँ से बिहार का और भारत का संप्रदाय नहीं चलता है। यहाँ पर पितृ प्रधान देश है, और उनका आगमन भी यहाँ कब होगा सब लोग जानते हैं। और वो कहते हैं ममहर है ना, घर नहीं ना है। हमारा भी ममहर मुजफ्फरपुर में है। हम जाकर कहें कि मुजफ्फरपुर मेरा घर है, तो वहाँ के लोग हमको बुलाइए ना देगा। हम कहें कि घर है, तो तुरंत कहे कि वो लगता है नवासा खोजने आया है, मिला देगा।
तो बाकी वो यहाँ कैसे हैं, क्या है, इस पर मैं किसी भी व्यक्ति के ऊपर विशेष चर्चा नहीं कर सकता हूँ। ये उनका अपना पर्सनल चीज़ है, लेकिन उनका घर यहाँ नहीं है और मेरा घर यहाँ है। वो ममहर में है और मैं अपने घर में हूँ, मैं यही बात करता हूँ। सर उनका एक और बहुत बहुत बड़ा सवाल था जो आपको बोल रहे हैं कि चेयरमैन मैंने ही बनाया है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप सोचने की, आप पत्रकार हैं तो पढ़े लिखे तो थोड़ा बहुत ज़रूर होंगे जब माइक लेकर चल रहे हैं। बनाता है कौन और बिगाड़ता है कौन लोकतंत्र में, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ। यहाँ क्या भारत का जो संविधान है, जो संविधान बना तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया, महात्मा गांधी जी थे, जवाहरलाल जी थे, राजेंद्र बाबू थे और एक से एक विभूति उस समय जो अपना बलिदान देकर सर्वस्व न्यौछावर करके स्वतंत्र भारत को अंग्रेजों से छुड़ाकर और उन्होंने भारत में जो संविधान का निर्माण किया, उसमें यहाँ के जनता को एक ही चीज मिला कि राष्ट्रपति को एक मत देने का अधिकार है और जो स्वीपर है, एक प्यून है, एक चपरासी है, एक किसान है, एक मजदूर है, एक व्यवसायिक है, कोई भी व्यक्ति है उसको वही अधिकार है जो हमारे देश के एक राष्ट्रपति को, सबको एक ही मत देने का अधिकार है। अगर ये मत वो टोटल अपने आप के अंदर सम्मिलित कर लेते हैं कि मैं ही ये कर रहा हूं, तो ये तो उनका घमंड है और घमंड आप जानते हैं कि भगवान का भोजन है। तो ये उस वही स्थिति है, जब दीपक बुझना होता है तो ज्यादा टिमटिमाने लगता है। ये मैं ही सब कर रहा हूँ, मैं ही पालनहार हूँ, मैं ही संहारककार हूँ और मैं ही निर्माण करता हूँ, जिसके अंदर आ जाएगा ये तो फिर ऊपर वाले माफ नहीं करेंगे। सर जनता का एक सवाल है, गोविंदगंज में आपकी लड़ाई किससे है? गोविंदगंज में मेरी लड़ाई अभी के हिसाब से पूछे तो किसी से नहीं है। गोविंदगंज की लड़ाई जनता लड़ रही है और गोविंदगंज की लड़ाई जनता अपने आप लड़ रही है, मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। गोविंदगंज की लड़ाई जनता की है, जनता लड़ रही है और जनता अपना निर्णय ले चुकी है। अरेराज बाबा सोमेश्वरनाथ की नगरी है, आप चुनाव जीतते हैं तो औरज के लिए क्या करेंगे? और आज के लिए हम तो ये नहीं कर सकते कल आज को हम पेरिस और लंदन बना देंगे। और आज के लिए जो भी संभव विकास होगा, जो भी संभव बात होगा, मैं उसको सम्मानजनक ढंग से प्रतिष्ठा बढ़ाने के काम करूंगा। चंपारण संवाद के माध्यम से आप गोविंदगंज की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं गोविंदगंज की जनता को धन्यवाद देता हूँ, कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ और मैं उनको यही बोल रहा हूँ कि वो जो अपना जन समर्थन दे रहे हैं, मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करूंगा जिससे उनको अपने किए हुए निर्णय पर कल पश्चाताप करना पड़े कि मैंने कोई गलत निर्णय किया। मैं सबका आदर सम्मान रखूंगा और यहाँ के विकास के लिए मैं ईमानदारी से जो भी हो सके, यहाँ के क्षेत्र की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए जो भी हो सके मैं करूंगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप